गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंदबोधेन शेषसन्तापहारिणे परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदा गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकरण कर। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम् सीता समारोपितवां भागम् पाणमहासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायण सर्वस्यार्तिहरदेव हे श्रीराम नमोस्तुते। प्रणवां पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानगण जासुहृदयागार बसहि राम शरचापदर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रगट पुराण। बंदा तुलसी के चरण जेहि कीन्हो जग कार। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मानस मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। जय सियाराम। जय भगवान। श्री राम स्तवराज शुरू में पाठ करेंगे, बाद में प्रवचन। न्यास करने की परंपरा है। अभी हम इसमें न्यास नहीं करेंगे, लेकिन जो विधि विधान से करना हो तो ऋषि आदि न्यास, करण न्यास, हृदय आदि न्यास, ये करने के बाद पाठ का प्रारंभ किया जाता है। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले है मे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये
वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परं व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। सुतुवाच सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञं व्यासं सत्यवतीसुतं धर्मपुत्रप्रहृष्टात्मा प्रत्युवाच मुनीश्वरं। युधिष्ठिरुवाच भगवन् योगिनां श्रेष्ठ सर्वशास्त्रविशारद किं तत्त्वं किं परं जाप्यं किं ध्यानं मुक्तिसाधनं श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं ब्रूहि मे मुनिसत्तम। वेदव्यास उवाच धर्मराज महाभाग शृणु वक्ष्यामि तत्त्वतं यत्परं यद्गुणातीतं यज्ज्योतिरमलं शिवं तदेव परमं तत्त्वं कैवल्यपदकारणं श्रीरामेति परं जाप्यं तारकं ब्रह्मसंज्ञकं ब्रह्महत्यादिपापघ्नमिति वेदविदो विदो श्रीराम रामेति जनाः ये जपन्ति च सर्वदा तेषां भुक्तिश्च मुक्तिश्च भविष्यति न संशयम्। स्तवराज पुरा प्रोक्तो नारदेन च धीमता तत्सर्वं सम्प्रवक्ष्यामि हरिध्यानपुरःसरं तापत्रयाग्निशमनं सर्वादविनिकृन्तनं दारिद्र्यदुःखशमनं सर्वसम्पत्करं शिवं विज्ञानफलदं दिव्यं मोक्षैकफलसाधनं नमस्कृत्यं प्रवक्ष्यामि रामं कृष्णं जगन्मयम्। अयोध्यानगरे रम्ये रत्नमण्डपमध्यगे स्मरेत्कल्पतरोर्मूले रत्नसिंहासनं शुभं तन्मध्ये अष्टदलं पद्मं नानारत्नैश्च वेष्टितं स्मरेन्मध्ये दाशरथिं सहस्रादित्यतेजसं पितुरङ्कगतं राम मिन्द्रनीलमणिप्रभं कोमलाङ्गं विशालाक्षं विद्युद्वर्णाम्बरावृतं भानुकोटिप्रतीकाशं किरीटेन विराजितं रत्नग्रेवेयकेयूर रत्नकुण्डलमण्डितं रत्नकङ्कणमञ्जीर कटिसूत्रेऽलङ्कृतं श्रीवत्सकौस्तुभोरस्तं मुक्ताहारोपशोभितं दिव्यरत्नसमायुक्त मुद्रिकाभिरलङ्कृतं राघवं द्विभुजं बालं रामं ईशस्मिताननं तुलसीकुन्दमन्दार पुष्पमाल्यैरलङ्कृतं कर्पूरागुरुकस्तूरी दिव्यगन्धानुलेपनं योगशास्त्रेष्वभिरतं योगेशं योगदायकं सदा भरतसौमित्रीं शत्रुघ्नैरुपशोभितं विद्याधरसुराधीश सिद्धगन्धर्वकिन्नरे योगेन्द्रे नारदादेश्च स्तूयमानमहर्निशं विश्वामित्रवसिष्ठादि मुनिभिः परिसेवितं सनकादिमुनिश्रेष्ठे योगिवृन्दैश्च सेवितं रामं रघुवरं वीरं धनुर्वेदविशारदं गलायतनं देवं रामं राजीवलोचनं सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञं मानन्दकरसुन्दरं कौशल्यानन्दनं रामं धनुर्बाणधरं हरिं एवं सञ्चिन्तयन् विष्णुं यज्ज्योतिरमलं विभुं प्रहृष्टमानसो भूत्वा मुनिवर्यः स नारद सर्वलोकहितार्थाय
तुष्टाव रघुनन्दनं कृताञ्जलिर्पुटो भूत्वा चिन्तयन्नद्भुतं हरिं यदेकं यत्परं नित्यं यदनन्तं चिदात्मकं यदेकं व्यापकं लोके तद्रूपं चिन्तयाम्यहं विज्ञानहेतुं विमलायताक्षं प्रज्ञानरूपं स्वसुखेकहेतुं श्रीरामचन्द्रं हरिमादिदेवं परात्परं राममहं भजामि कविं पुराणं पुरुषं पुरस्तात् सनातनं योगिनमीशितारम् अणोरणीयं समनन्तवीर्यं प्राणेश्वरं राममसोददर्श नारद उवाच नारायणं जगन्नाथ मलिरामं जगत्पतिं कविं पुराणं वागीशं रामं दशरथात्मजं राजराजं रघुवरं कौसल्यानन्दवर्धनं भर्गवं वरेण्यं विश्वेशं रघुनाथं जगद्गुरुं सत्यं सत्यप्रियं श्रेष्ठं जानकीवल्लभं विभुं सौमित्रीपूर्वजनं शान्तं कामदं कमलेक्षणम् आदित्यरविमीशानं गृणिं सूर्यमनामयम् आनन्दरूपिणं सौम्यं राघवं करुणामयम् जामदग्न्यं तपोमूर्तिं रामं परशुधारिणं वाक्पतिं वरदं वाच्यं श्रीपतिं पक्षिवाहनं श्रीशाङ्गधारिणं रामं चिन्मयानन्दविग्रहम् अलदृगिविष्णुमीशानं बलरामं कृपानिधिं श्रीवल्लभं कृपानाथं जगन्मोहनमच्युतं मत्स्यकूर्मावराहादि रूपधारिणमव्ययं वासुदेवं जगद्योनि मनादीनिधनं हरिं गोविन्दं गोपतिं विष्णुं गोपीजनमनोहरं गोपालपरिवारं गोपकन्यासमावृतं विद्युतुञ्जप्रतीकाशं रामं कृष्णं जगन्मयं गोपिकासमाकीर्णं वेणुवादनतत्परं कामरूपं कलावन्तं कामिनी कामदं विभुं मन्मथं मथुरानाथं माधवं मकरध्वजं श्रीधरं श्रीकरं श्रीशं श्रीनिवासं परात्परं भूतेशं भूपतिं भद्रं विभूतिं भूतिभूषणं सर्वदुःखहरं वीरं दुष्टदानववैरिणं श्रीनरसिंहमहाबाहुं महान्तं दीप्ततेजसं चिदानन्दमयं नित्यं प्रणमामि प्रणवं ज्योतिरूपिणम् आदित्यमण्डलगतं निश्चितार्थस्वरूपिणं भक्तप्रियं पद्मनेत्रं भक्तानामीप्सितप्रदं कौशल्येयं कलामूर्तिं काकुत्स्थं कमलाप्रियं सिंहासने समासीनं नित्यव्रतमकल्मषं विश्वामित्रप्रियं दान्तं स्वदारनियतव्रतं यज्ञेशं यज्ञपुरुषं यज्ञपालनतत्परं सत्यसन्धं जितक्रोधं शरणागतवत्सलं सर्वकलेशापहरणं विभीषणवरप्रदं दशग्रीवहरं रौद्रं केशवं केशिमर्दनं वालीप्रमथनं वीरं सुग्रीवेप्सितराज्यदं नरवानरदेवेश्च सेवितं हनुमत्प्रियं शुद्धं सूक्ष्मं परं शान्तं तारकं ब्रह्मरूपिणं सर्वभूतात्मभूतस्थं सर्वाधारं सनातनं सर्वकारणकर्तारं निदानं प्रकृते परं निरामयं निराभासं निरवध्यं निरञ्जनं नित्यानन्दं निराकार मद्वैततमसः परं परात्परतरं तत्त्वं सत्यानन्दं चिदात्मकं मनसा शिरसा नित्यं
प्रणमामि रघुत्तमं सूर्यमण्डलमध्यस्थं रामं सीतासमन्वितं नमामि पुण्डरीकाक्ष ममेयं गुरुतत्परं नमोऽस्तु वासुदेवाय ज्योतिषां पतये नमः नमोऽस्तु रामदेवाय जगदानन्दरूपिणं नमो वेदान्तनिष्ठाय योगिने ब्रह्मवादिने मायामयनिरस्ताय प्रपन्नजनसेविने वन्दामहे महेशानं चण्डकोदण्डखण्डनं जानकीहृदयानन्दवर्धनं रघुनन्दनम् उत्फुल्लात्मलकोमलोत्पलदल श्यामाय रामाय ते कामाय प्रमदामनोहरगुण ग्रामाय रामात्मने योगारूढमुनीन्द्रमानससरो हंसाय संसारवी ध्वंसाय सुरदोजसे रघुकुलो ध्वंसाय पुंसे नमः भवोद्भवं वेदविदां वरिष्ठं मादित्यचन्द्रां नलसुप्रभावं सर्वात्मकं सर्वगतस्वरूपं नमामि रामं तमसः परस्तात् निरञ्जनं निष्प्रतिमं निरीहं निराश्रयं निष्कलमप्रपञ्चं नित्यं ध्रुवं निर्विषयस्वरूपं निरन्तरं राममहं भजामि भवाब्धिपोतं भरताग्रजं तं भक्तप्रियं भानुकुलप्रदीपं भूतात्रिनाथं भुवनाधिपत्यं भजामि रामं भवरोगवैद्यं सर्वाधिपत्यं समरे गम्भीरं सत्यं चिदानन्दमयस्वरूपं सत्यं शिवं शान्तिमयं शरण्यं सनातनं राममहं भजामि कार्यक्रियाकारणमप्रमेयं कविं पुराणं कमलायताक्षं कुमारवैद्यं करुणामयं तं कल्पद्रुमं राममहं भजामि त्रैलोक्यनाथं सरसीरुहाक्षं दयानिधिं द्वन्द्वविनाशयितुं महाबलं वेदनिधिं सुरेशं सनातनं राममहं भजामि वेदान्तवेद्यं कविमीशितारं मनादिमध्यान्तमचिन्त्यमाद्यम् अगोचरं निर्मलमेकरूपं नमामि रामं तमसः परस्तात् अशेषवेदात्मकमादिसंज्ञं मजं हरिं विष्णुमनन्तमाद्यम् अपारसंवित्सुखमेकरूपं परात्परं राममहं भजामि तत्त्वस्वरूपं पुरुषं पुराणं स्वतेजसा पूरितविश्वमेकं राजाधिराजं रविमण्डलस्थं विश्वेश्वरं राममहं भजामि लोकाभिरामं रघुवंशनाथं हरिं चिदानन्दमयं मुकुन्दं
अशेषविद्याधिपतिं कवीन्द्रं नमामि रामं तमसः परस्तात् योगीन्द्रसङ्गेश्च सुसेव्यमानं नारायणं निर्मलमादिदेवं नतोऽस्मि नित्यं जगदेकनाथ मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् विभूतिदं विश्वसृजं विराजं राजेन्द्रमीशं रघुवंशनाथम् अचिन्त्यव्यक्तमनन्तमूर्तिं ज्योतिर्मयं राममहं भजामि अशेषसंसारविकारहीन मादिव्यगं पूर्णसुखाभिरामं समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात् नारायणं विष्णुमहं भजामि मुनीन्द्रगुह्यं परिपूर्णकामं कलानिधिं कल्मषनाशयितुं परात्परं यत्परमं पवित्रं नमामि रामं महतो महान्तम् ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च देवेन्द्रो देवतास्तथा आदित्यादिग्रहाश्चैव त्वमेव रघुनन्दन तापसा ऋषयः सिद्धाः स्वाध्याश्च मरुतस्तथा विप्रावेदास्तथा यज्ञः पुराणं धर्मसंहिता वर्णाश्रमास्तथा धर्म वर्णाधर्मस्तथैव च यक्षराक्षरगन्धर्व दिक्पालादिग्गजादयं सनकादिमुनिश्रेष्ठ त्वमेव रघुपुङ्गवं वसवोऽष्टोत्तरकाला रुद्रा एकादश स्मृता तारकादशदिक्चैव त्वमेव रघुनन्दन सप्तद्वीपा समुद्राश्च नगा नद्यस्तथा द्रुमः स्थावरा जङ्गमाश्चैव त्वमेव रघुनायक देवतीर्याङ्मनुष्याणां दानवानां तथैव च माता पिता तथा भ्राता त्वमेव रघुवल्लभ सर्वेषां त्वं परं ब्रह्म त्वन्मयं सर्वमेव हि त्वमक्षरं परं ज्योति त्वमेव पुरुषोत्तम त्वमेव तारकं ब्रह्म तत्तोऽन्येव किञ्चन शान्तं सर्वगतं सूक्ष्मं परब्रह्म सनातनं राजीवलोचनं रामं प्रणमामि जगत्पतिं ततः प्रसन्न श्रीराम प्रोवाच मुनिपुङ्गवं तुष्टोऽस्मि मुनिषा दुर्लभ व्रणीष्व वरमुत्तमं नारद उवाच यदि तुष्टोऽसि सर्वज्ञ श्रीराम करुणानिधे त्वन्मूर्तिदर्शनेनैव कृतार्थोऽहं च सर्वदा धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं पुण्योऽहं पुरुषोत्तमम् अद्य मे सफलं जन्म जीवितं सफलं च मे अद्य मे सफलं ज्ञान मद्य मे सफलं तप अद्य मे सफलं कर्म त्वत्पादाम्बोजदर्शनात् अद्य मे सफलं सर्वं त्वन्नाम स्मरणं तथा त्वत्पादाम्बोरुहद्वन्द्व सद्भक्तिं देहि राघव ततः परं सम्प्रीत स राम प्राह नारदं मेघगम्भीरया वाचा धन्वी विजितमन्मथ श्रीरामुवाच मुनिवर्य महाभाग मुने त्विष्टिं ददामि ते यत्त्वया चेप्सितं सर्वं मनसा तद्भविष्यति नारद उवाच वरं न याचे रघुनाथयुष्मत् पादाब्जभक्तिं सततं ममास्तु इदं प्रियं नाथ वरं प्रयाचे पुनः पुनः स्वामिदमेव याचे व्यासुवाच इत्येव मीडितो राम
प्रादा तस्मै वरान्तरं वीरो रामो महातेजा सच्चिदानन्दविग्रहम् अद्वैतममलं ज्ञानं त्वन्नाम स्मरणं तथा अन्तर्ददो जगन्नाथ पुरस्तस्य राघव इति श्रीरघुनाथस्य सवराजमनुत्तमं सर्वसौभाग्यसम्पत्तिदायकं मुक्तिदं शुभं कथितं ब्रह्मपुत्रेण वेदानां सारमुत्तमं गुह्यादगुह्यतमं दिव्यं तव स्नेहात् प्रकीर्तितं यः पठे चिण्याद्वापि त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः ब्रह्महत्यादिपापानि तत्समानि बहूनि च स्वर्णस्तेयं सुरापानं गुरुतल्पयुतानि च गोवदाद्युपपापानि अनृतात् सम्भवानि च सर्वे प्रमुच्यते पापे कल्पायुतशतोद्भवे मानसं वाचिकं पापं कर्मणा समुपार्जितं श्रीरामस्मरणेनैव तत्क्षणान्यक्षते ध्रुवम् इदं सत्यं सत्यमेतदिहोष्यते रामः सत्यं परब्रह्म रामात् किञ्चन्न विद्यते तस्माद्रामि स्वरूपं हि सत्यमिदं जगत् सोतुवाच श्रीरामचन्द्र रघुपुङ्गवराजवर्य राजेन्द्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनन्दन रामभद्र दासोऽहमद्य भवत शरणागतोऽस्मि वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हेमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रै परं व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं रामं रत्नकिरीटकुण्डलयुतं केयूरहारान्वितं सीतालकृतवामभागममलं सिंहासनस्थं विभुं सुग्रीवादिहरीश्वरे सुरगणे संसेव्यमानं सदा विश्वामित्रपराशरादिमुनिभिः संस्तूयमानं प्रभुं सकलगुणनिधानं योगिभिः स्तूयमानं भुजविजितसमानं राक्षसेन्द्रादिकालम् अहितनृपभयानं सीतया शोभमानं स्मरहृदयविमाने ब्रह्मरामाभिधानं रघुवर तव मूर्तिर्मामके मानसाब्जे नरकगतिहरन्ते नामधेयं मुखे मे अनिशमतुलभक्त्या मस्तकं त्वात्पदाब्जे भवजलनिधिमग्नं रक्ष मामार्तबन्धो रामरत्नमहं वन्दे चित्रकूटपतिं हरिं कौशल्याशुक्तिसम्भूतं जानकीकण्ठभूषणं विमलकमलनेत्रं विस्फुरन्नीलगात्रं तपनकुलपवित्रं दानवध्वान्तमित्रं भुवनकुलचरित्रं भूमिपुत्रीकलत्रम् अमितगुणसमुद्रं रामचन्द्रं नमामि आपदामपि हन्तारं
दातारं सुखसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं भूयो भूयो नमाम्यहं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। क्रमानुसार यात्रा का प्रारंभ करें। रामचरितमानस जी में दोहा नंबर करीब 32 के अगल बगल माँ भवानी जी प्रश्न करती हैं, शिव जी कैसे उत्तर देते हैं। वहाँ से हम चौपाइयाँ प्रारंभ करें। ये कथा रूपी गंगा कैलाश पर शिव जी के मुखारविंद से प्रकट होकर आद्य शक्ति माँ भवानी जी की श्रवण करते हुए ये काकभूषुंडी जी को प्राप्त हुई। काकभूषुंडी जी के द्वारा याज्ञवल्क्य जी महाराज जी को, और वहाँ से कथा रूपी गंगा बहती हुई गोस्वामी जी कहते हैं मुझे प्राप्त हुई। उस चौपाइयों को थोड़ा गुनगुनाए। उससे पहले मेरे पास एक व्हाट्सएप में प्रसंग आया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी, उनका ऐसा कहना है, ऐसा मेरे पास प्रसंग आया है। उनको कहाँ से बात मिली मुझे नहीं मालूम है। तो उन्होंने मेरे पे भेजा व्हाट्सएप में कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी जयपुर गलता जी पधारे थे श्री पतित पावन जी भगवान के पास, और उनके पास रामचरितमानस जी की 2 प्रत रहती थी। तो बोले पतित पावन जी भगवान जी को सत्संग करवाया उन्होंने मानस जी के माध्यम से। बाद में एक प्रत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने श्री पतित पावन जी भगवान को अर्पण की। तो वो जिन्होंने मुझे भेजा वो खुद रसायनी गुफा जाके आए हैं। तो बोले कि उनकी दी हुई मानस जी श्री पतित पावन जी भगवान अपने साथ जब कुल्लू की गुफा में पधारे तो श्री रसायनी गुफा में आज भी रखी हुई है, ऐसा मेरे पास उन्होंने खबर भेजी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समकालीन है सब, और श्री पतित पावन जी भगवान का भी इतिहास कब का है वो तो श्री अपने सद्गुरुदेव भगवान उनके पास चरणों में रहे हुए हैं। जो भी हो, साधु संतों का इसीलिए तो संतन जीवन प्राण, संत समाज पयोधि रमासी। संतों का तो ये जीवन धन है, और रचना तो आखिर शिव जी की है। तो श्री पतित पावन जी भगवान भी प्रसन्न हुए, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। किन प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिन हरि कथा सुनी नहीं होई, जनि आचर्य करे जनि कोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचर्य करहि अस जानी। राम कथा की मिति जग नाही, असी प्रतीति जिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनीशन गाए। करियन संशय असौर्यानि, सुनिय कथा सादर रति मानी। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनियाचर जन मानी हहीं, जिनके विमल विचार। किस तरह से माँ भवानी जी को ये चरित्र शिव जी ने सुनाया, सो सब हेतु कहब मैं गाई। सुंदर प्रबंध बनाकर गोस्वामी जी कहते हैं उस कथा का मैं गुणगान आगे वर्णन करूँगा। जिसने ये चरित्र कभी नहीं सुना वो आश्चर्य मत करना। राम कथा की मिति जग नाही, परमात्मा के दिव्य चरित्र की कोई लिमिट नहीं है, परिधि नहीं है कि इतनी हो। राम कथा की मिति जग नाही, असी प्रतीत जिनके मन माई। ऐसा जिसको दृढ़ विश्वास है तो रामायण शतकोटि अपारा। एक एक कल्प में 4 युग पूरे होने पर एक कल्प माना जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युग पूर्ण होने पे एक कल्प में।
तो एक एक कल्प में परमात्मा का अवतार के कारण दिव्य चरित्र की लीलाएं सब अलग अलग हो। अरे युगे युगे अलग अलग, जब जब प्रभु प्रकट होते हैं, जब जब भक्तों पे भीड़ पड़ी है, तभी भगवान किस रूप में प्रकट हो जाए, तो जबकि भी लीला लीला अलग अलग है। तो इसी कारण ऐसे ही अवतार हुआ, ऐसे ही ये चरित्र हुआ। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपार। अब शतकोटि तो लिख दिया, लेकिन संतोष नहीं हुआ तो आगे शब्द लगा दिया अपार। अब कोई कहेंगे कि भाई हमने 100 करोड़ अपार रामायण तो देखी नहीं है, 5-7 मानस जी तो हमको भी भाई अध्यात्म रामायण है, वशिष्ठ वाल्मीकि जी रचित रामायण है, कम्ब रामायण है, एकनाथ महाराज की रामायण है, ऐसे 2-5 नाम सुने हम, लेकिन रामायण शतकोटि अपारा। और आगे हम 25वें दोहे में देख चुके हैं, शिव जी ने 100 करोड़ श्लोक का रामचरितमानस का वर्णन किया था। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदानी, रामचरित शतकोटि मह, लिय महेश जी जानी। अब इसको हम किस तरह से देख सकते हैं? 100 करोड़ रामायण, रामायण शतकोटि अपार। मेरे भाई बहन, अपने में एक सहज कहावत है, ये तो घर घर की रामायण है भाई। तो सभी परमात्मा के तो अंश है। एक और से हम ये भी भाव ले सकते हैं, किसी के घर में 2 भाई की कथा है, किसी के 4 भाई की कथा है, किसी के 6 भाई की कथा है, किसी के 1 भाई की कथा है। कई माता पिता बच्चों को घर से निकाल देते हैं, कई बच्चे माता पिता को घर से निकाल देते हैं। देखा जाए तो ये सब रामायण ही है ना। क्योंकि सिया राम में सब जग जान। यदि ये चौपाई है कि पूरा विश्व सीता राम में है, तो घर घर की रामायण। और वैसे प्रभु के अवतार अनेक कल्पों से चरित्र चला आ रहा है, कौन पार पा सकता? ये तो लौकिकता से हमने थोड़ा लिया, बाकी अनंत परमात्मा की लीला है मेरे भाई बहन, उसको लौकिकता के साथ हम बराबरी नहीं कर सकते। तो केवल दृष्टांत के कल्प भेद हरिचरित सुहाय, भांति अनेक मुनीशन गाय। अनेक प्रकार के चरित्र ऋषि मुनि संत महात्मा जन विविध भाव से चरित्र गाते। दिने दिने नवम नवम जितने भी वक्ता है, यदि शास्त्र को लेकर बैठे और पूर्ण शास्त्र को न्याय देकर चलते हैं, तो अनेक महात्मा जन आप सुनने जाएं तो इतना भाव मिलेगा, इतना भाव मिलेगा। और मानस पीयूष देखोगे तो सिर चकरा जाएगा, पागल हो जाओ। गुरुदेव ने मेरे को कहा था कि मानस पीयूष का हो सके तो अभ्यास करना, पर सिर दुखने लग जाता है। इसमें याद नहीं रहता ये महात्मा का ये भाव है, ये महात्मा का ये है, ये महात्मा ने ऐसा कहा, ये महात्मा ने ऐसे कहा। अनेक भाव, एक चौपाई का तो इतना लंबा विवरण है कि आप पार नहीं पा सकते। जितना रामचरितमानस जी का एक ग्रंथ है, इतने 7 ग्रंथ मानस पीयूष के एक एक कांड के हैं। मेरे पास है सही प्रत, दो प्रतें थी, एक किसी ने मांगी तो दे दी, लेकिन एक पूरा सेट अभी भी मेरे पास है, लेकिन अलमारी में रखा हुआ है, मेरे को पढ़ने की हिम्मत नहीं, सिर दुखने लगा। अपार चरित्र, कौन पार पाए? उसमें भी हमारे जैसे कि साधारण बुद्धि, अल्प बुद्धि, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मूर्धन्य पंडित इसमें हार जाते। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीशन गाय। करियन संशय असुर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। ऐसा सोच के इसमें शंका न करें, हम प्रेम से भाव से रति मानकर, रति यानी प्रेम, प्रेम भाव से इस चरित्र को सुनते रहें। अपार सागर है, जितनी गहराई में जाएंगे रत्न हाथ में आएंगे। हम तो सागर के तट पर अभी पैरों से छप छप कर रहे हैं। हाँ, हमें कहाँ तैरना आता है कि हम गहरे जल में जा सकते। हम तो बिल्कुल बाल्यावस्था, बिल्कुल बालक हैं। कल भी मैंने कहा पीटीसी कोर्स वाले हैं, बाल मंदिर को पढ़ाने वाले। अपार चरित्र। राम अनंत अनंत गुण, परमात्मा अनंत है, उनके गुणानुवाद अनंत है।
राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार और अपार अपरंपार अमित चरित्र है परमात्मा। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिए आचरज मानिए जिनके विमल विचार। जिनके विमल विचार है, तर्क वितर्क की बुद्धि होंगी वो तर्क वितर्क करेंगे, शंका कुशंकाएं, बाकी विमल विचार है वो प्रेम से सुनते रहते। अब ये चरित्र का प्रागट्य कैसे, कहाँ पर, किस समय, कौन से धाम में, कौन से स्थान में, कौन सी तिथि पे, यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज दूरी, सादर शिव ही नाई अब माथा, वर्णौ विशद राम गुण गाथा, संवत 16 से 31 करहूँ कथा हरि पद धरि सीसा, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावै, तीरथ सकल तहाँ चली आवै, असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करहि रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना, मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरयू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं, इस प्रकार से मेरे मन की सारी शंकाओं को दूर कर सद्गुरुदेव भगवान की चरण धूलि मस्तक पर धारण करके देखिए सद्गुरुदेव के चरण रज की महिमा आ गई। उसके बिना तो निस्तार है ही नहीं। यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुरुपद पंकज दूरी। सद्गुरुदेव भगवान की चरण धूलि में इतनी शक्ति है कि आप उनकी चरण रजमस्तक पर धारण करके कार्य प्रारंभ करें, आपको सफलता मिलती है। और मेरे माता पिता जग शिव पार्वती जी है, सादर शिव ही नायब माता। शिव जी का स्मरण करके उनके चरणों में प्रणाम करके और वर्णो विशद राम गुण गाथा, भगवान के विमल गुणानुवाद गाने को मैं जा रहा हूँ। कब, कहाँ पर, संवत 16 से 31। प्रारंभ कब हुआ शास्त्र बताया गया रामचरितमानस जी में, और ग्रंथों में कब पूरा हुआ ये बताया हो तो मुझे नहीं मालूम। ऐसा मैंने सुना है 2 साल 6 महीने और कुछ दिन ये शास्त्र पूरा करने में समय लगा था। लेकिन रामचरितमानस जी में प्रारंभ कब किया ये बताया है, लेकिन पूर्ण कब हुआ ये नहीं बताया। संवत 16 से 31 करहूँ कथा हरि पद धरि सीसा। 1631 की साल ऐसी आई कि ऐसा योग बन गया जैसे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का प्रागट्य नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष विजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। परम पावन चैत मास मधुमास, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, इस तरह से संवत 1631 की साल में ऐसे ही योग बन गया कि चैत मधुमास नवमी तिथि शुक्ल पक्ष भौमवार और अवधपुरी धाम में ये दिव्य चरित्र का प्रागट्य हुआ, जहाँ राघवेंद्र सरकार का प्रागट्य हुआ। मेरे भाई बहन अपने नवमी मंदिरों में मनाए या स्वतंत्र घर में प्रभु का प्रागट्य महोत्सव मनाए, सीताराम जी की आरती करें, राम जी का प्रागट्य जन्मोत्सव मनाए, तो उस दिन मानस जी भी वहाँ पूजा में रखनी चाहिए। क्यों कि मानस जी का प्रागट्य दिन भी वो ही है। यहाँ तो रखते ही होंगे, कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत किसी को मालूम न हो और घर में अपने स्वतंत्र रूप से ठाकुर जी की आरती करें तो राम जी की आरती करें, वैसे मानस मैया जी की भी उस दिन आरती करनी चाहिए। ये क्योंकि प्रभु का ही वांगमय स्वरूप है, ये लीला विग्रह है, भगवान से अलग नहीं है। तो नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाश, जिस दिन प्रभु प्रकट होते हैं, प्रभु का प्रागट्य महोत्सव मनाया जाता है, जय दिन राम जन्म श्रुति गावे वेद, जिस दिन ये दिव्य लीला गाते हैं तो तीर्थ सकल तहाँ चली आवे,
अयोध्या नगरी में धाम धूम मच जाती है। और नवमी पे, रामनवमी पर सारे तीर्थ सरयू जी में प्रकट हो जाते हैं। मेरे भाई बहन, अपने यहाँ 68 तीर्थ की मान्यता है, 4 धाम, 68 तीर्थ, 12 ज्योतिर्लिंग और अष्टविनायक वगैरह जो भी मानते हैं। तो यदि आप अपनी शक्ति नहीं है हर जगह घूमने की, इतने ना आर्थिक ढंग से हम समर्थ हैं, ना हमारा शरीर चलता है, तो रामनवमी के दिन एक बार अयोध्या जी चले जाइए। बहुत भारी भीड़ होगी। मैं 2 बार गई हूँ, तीसरी बार जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे तत्व भी आ जाते हैं, तो लेडीज़ के लिए जाना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ही गलत व्यवहार वो कर देते हैं, चारों ओर से धक्के देते हैं और निकलने नहीं देते। मैं दूसरी बार तो बहुत ज़्यादा फंस गई थी और तब से भगवान को हाथ जोड़े कि प्रभु अब नवमी के दिन नहीं आऊँगी। रात को 2:30-3 बजे निकलते हैं, एक कदम चलना नहीं पड़ता, धक्के मार मार के अपने आप सरयू जी तक पहुँच जाते हैं। वाहन व्यवहार, सवारियाँ बिल्कुल बंद होती, इतनी भीड़, और रात को 3 बजे में कितनी जल्दी जाओ। सब लोगों को लगता है हम भी सारे तीर्थ के दर्शन करिए, और उसमें भी कथाकार जब ये जाहिर करते हैं तो फिर सबको लगता 68 तीर्थ एक साथ मिल जाएंगे। तीर्थ सकल तहाँ चलिया, असुर नाग खग नर मुनि देवा। अब इसमें चौपाई लिखी है तो उसमें असुर भी आते हैं, और आसुरी वृत्ति, तो असुरों को कोई बड़े बड़े सींग पूछ होते हैं क्या? वो तो चित्र में ऐसे बताते, बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े सींग है, डरावने हैं। नहीं, मानसी में बताया कि राक्षस किसको कहते हैं? लोभी लंपट लोल उपचारा, जेता कई पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सोकर वावे सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानव निश्चर संप्राण। किसी बहन बेटी के ऊपर मजाक करते हैं, मन माने इशारे करते हैं, हाथ लगाने का प्रयत्न करते हैं, किसी की जेब काटते हैं, किसी का चेन खींच लेते हैं, किसी का सामान उठा के भाग जाते हैं। ये आसुरी वृत्तियाँ, तो आज भी असुर लोग भी आते हैं। जब जब मकर राशि में कुंभ का मेला होता है, तो वहाँ भी भरद्वाज जी के आश्रम प्रयागराज का वर्णन आएगा, तो वहाँ भी देव धनुज मनुज शरीरा विपुल, तब वहाँ भी सब राक्षस भी आते हैं। तो आज भी अपने को अनुभव होते हैं, ऐसे लोगों से सावधान। तीर्थ सकल तहाँ चलिया, वही असुर नाग खद नर मुनि देवा, आय करें रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचे ही सुजाना। बहुत सुजान लोग हैं, सयाने हैं, भगवान के भक्त हैं, वो तो भाव से प्रेम से जन्म महोत्सव मनाते हैं। करें राम कल कीर्ति गाना, और भगवान की दिव्य कीर्ति गुणानुवाद गाते हैं, अपना जीवन जन्म धन्य मानते हैं, आनंद करते हैं। तो असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करें रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचे सुजाना, करें राम कल कीरत, मज्जय सज्जन वृंद बहु, पावन सरयू नीर। सज्जन लोग हैं, बहुत भाव से प्रेम से डुबकियाँ लगाते हैं, सरयू जी में स्नान करते हैं। मेरे भाई बहन, मम समीप नर पावई बासा, एक बार सरयू जी जाके डुबकी लगा के आओ, कायम प्रभु का सानिध्य मिल जाए। मज्जय सज्जन वृंद बहु, पावन सरयू नीर, जपई राम, भगवान की राम जी के नाम का स्मरण करते हैं। धरि ध्यान उर सुंदर श्याम स्वरूप, और वो श्याम स्वरूप के रघुनाथ जी का ध्यान धरते, अपनी अपनी भूमिका अनुकूल, अपने अपने भावानुकूल ठाकुर जी का ध्यान करते हैं। ऐसी सुंदर परम पावनी अयोध्या नगरी में प्रभु का ये दिव्य चरित्र प्रागट्य हुआ। अब ये आज यहीं पर प्रसंग को विराम देते हैं। प्रकट हुआ, अब जैसे बच्चे का जन्म होता है तो नामकरण संस्कार किया जाता है, ये चरित्र प्रकट हुआ, वो अयोध्या की महिमा बताएंगे, सरयू जी की मत बताएंगे, और ये दिव्य चरित्र का ये ग्रंथ का नामकरण संस्कार होगा। उस सब प्रसंग में हम कल प्रवेश करेंगे। आज का प्रसंग यहाँ विराम ले रहा, समय पूरा। जय सिया राम।